जब चोरी हो रहा है तो उसके सरकार हुए। कोई ऐसा हमारे विभाग में अंग नहीं है जो चोरी नहीं करता। तो चोरों का हम सरदार है, हम सरदार ही लगाएंगे। हमको तो नहीं लगता कि बीज निगम के बीज को किसान खेतों में लगाता है, और लगाता होगा तो सोचता होगा चलो कुछ नहीं पैदा होगा तो लगा लेता होगा, लेकिन जिसको पैदा करना है वो तो नहीं लगाता है। ये सारे 150-200 करोड़ रुपया यह भी खा जाता है बीज निगम वाला। कोई ऐसा हमारे विभाग में अंग नहीं है जो चोरी नहीं करता। तो चोरों का हम सरदार है, हम सरदार ही लगाएंगे। जब चोरी हो रहा है तो उसके सरदार हुए। तो आप कम से कम पुतला उतला फूकते रहिएगा तो मुझे भी याद रहेगा कि किसान नाराज है मेरे से। अगर ही फूकना बंद करिएगा तो यही लगेगा कि नहीं सब ठीक चल रहा है। तो ये मैं आपको कह देता हूँ, लोहिया जी ठीक कहते गए थे जब संसद हमारा हो जाए तो जनता को सड़कों पर उतरना चाहिए। तो मैं सर आता हूँ, हमको तो नहीं लगता कि बीज निगम के बीज को किसान खेतों में लगाता है, और लगाता होगा तो सोचता होगा चलो कुछ नहीं पैदा होगा। नीतीश जी की सरकार में अफसरशाही का चरम बोलबाला है। नीतीश जी कभी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अफसरों के खिलाफ बोले। अगस्त के महीने में जब सत्ता का हस्तांतरण हो रहा था, पूरे अगस्त यूरिया की लूट हुई है और बिहार का प्रत्येक किसान त्राहिमाम कर रहा था। 700 रुपए 800 रुपए में बिहार में यूरिया बिका है। और जिस प्रकार से कृषि विभाग के अफसरों ने होलसेलर्स के साथ मिल करके यह पूरा नेक्सस चलाया था, सुधाकर सिंह जी ने उसके खिलाफ आवाज उठाई। नीतीश जी की सरकार में अफसरशाही का चरम बोलबाला है। नीतीश जी कभी इस बात को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं कि कोई भी व्यक्ति अफसरों के खिलाफ बोले। और यह जो गठबंधन है, मैं शुरू से कहता हूं केवल 2 सुविधा का गठबंधन है। एक जदयू में जो पीएफआई के अफसर हैं उनकी मिली भगत, राजद में जो सपोर्टर है पीएफआई के उनके साथ है, पहला गठबंधन इसका है। और दूसरा गठबंधन है कि नीतीश कुमार जी रोज इंतजार करते हैं कि कब तेजस्वी यादव जी जेल जाएंगे और मैं राजद को अपने में समाहित कर लूंगा। वही तेजस्वी यादव जी इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि अब तो मुझे केवल एक विधायक की जरूरत है और मैं कभी भी सरकार बना सकता हूं। मैं अपने सारे कामों को, अपने जो मेरे ऊपर आरोप है, चूंकि नीतीश जी की है कि फंसाते वही हैं बचाते भी वही हैं, तो उनको लग रहा है कि सारे सबूत मेरे गुनाह के नीतीश कुमार और ललन सिंह ने दिया है तो मुझको वह बचा ले। और यह केवल गठबंधन सुविधा का, और इसमें बिहार की जनता पिस रही है। जिस प्रकार इन्वेस्टर मीट के दिन 1000 गोलियां चली और एसपी कहता है कि इस तरह की घटना नहीं घटी है, और जब 2 लाशें गंगा में मिलती हैं, 5 का पता लग जाता है कि इतने लोगों की और हत्या हुई है, तो भी आज बिहार सरकार चुप है। हम देख रहे हैं कि किस तरह से कैदी 2005 से पहले की तरह जेल में रंगरलियां मना रहे हैं, किस तरह से कैमूर में हमारी बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है, किस प्रकार से जिस दिन यह होता है उस दिन सम्राट अशोक के शिलालेख पे ताला मार दिया जाता है कि कोई देख नहीं सके। यह सब बता रहा है कि सरकार का अफसरों पर नियंत्रण पूरे तरह से समाप्त है। अफसर सोच रहे हैं कि जितना लूटना है बिहार को लूट लो, और इसी कार्य में सारे अफसर और सारा विभाग है। शान याद रखिए, शान जवान कभी भी इसकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। इन प्रश्न उठाने से नहीं होता, त्याग भी करना पड़ता है और आज भी बलिदान देने की आवश्यकता है। मैं यहीं पर एक चर्चा कर दे रहा हूँ। एक बड़ी जोर शोर से बिहार का कृषि मंत्री उठा रहा है मंडी कानून का, जिसके लिए भारत व्यतीत रहा। पूरा आंदोलन चला और कानून वापस हुआ। वो किसानों का प्रतीक था। किसानों से अलग ये भारत है ही नहीं है, इसे गांधी ने समझा था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने समझा था। और जो इस रास्ते पर चलते हैं गांधी के और किसानों को अपना मानते हैं, क्योंकि ताकत ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। संयोग से बिहार के कृषि मंत्री ने इस प्रश्न को उठाया, लेकिन प्रश्न उठाने से नहीं होता, त्याग भी करना पड़ता है। आज मैं आप लोगों के माध्यम से बता रहा हूँ, बिहार के कृषि मंत्री इस शुभ अवसर पर, शुभ दिन पर
अपना त्याग पत्र भेज दिया है सरकार के पास, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि कोई लड़ाई आगे बढ़े। लेकिन किसान, याद रखिए, किसान और जवान कभी भी इसकी भूमिका को नकारा नहीं जा सकता है। इसलिए आज के दिन बिहार के कृषि मंत्री ने किसानों, मजदूरों, गांव वालों के हित में अपने त्याग पत्र को भेज दिया है, ताकि सरकार अच्छे ढंग से चलती रहे। क्या सुधार कर इस्तीफा भेज दिया, तेजस्वी जी के हाथों में मिल चुका है। अब तेजस्वी जी के ऊपर है कि कब इसको, जहाँ किसी कानूनी प्रक्रिया पूरी होती है वहाँ उसको भेजेंगे। सर, आपकी भी कोई मैं जितना कहना था कह चुका। इससे बड़ी समाचार क्या लोगे? समाचार मिल गया, बिला वजह खींचतान से क्या फ़ायदा।